नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत, इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। इनका जन्म हुआ था सन 1900 में और हुआ था इनका कौसानी में, जो कि ज़िला था अल्मोड़ा और जो कि उत्तराखंड में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो रचनाएं थी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं थीं। सम्मान की बात करते हैं तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार इत्यादि ने जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु की हम बात करते हैं तो मृत्यु हुई थी इनकी 1977 में, यानी कि 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कब हुआ था इनका? 1900 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1977 में। तो चलिए आगे चलते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इनके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी ये लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे संत पंत चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता उनकी है बे आंखें। पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है ये। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग में शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीनता भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्ट चक्कर में फंसे किसानों के व्यक्तित्व एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, आज हमने किया सुमित्रानंदन पंत के साहित्यिक परिचय को कवर, जो कि जिसमें हमने इनकी मूल नाम, जन्म, प्रमुख रचनाएं, सम्मान, मृत्यु और ये सभी तमाम जो कविताएं के ऊपर हमने जो चर्चा की।